क्या आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो अक्सर चुप रहता है, खुश नहीं लगता या अपनी ज़िंदगी के प्रति रुचि खो चुका है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि उसे मदद की ज़रूरत है लेकिन मदद मांग नहीं पा रहा? मेंटल इलनेस का असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर होता है, लेकिन सही सहयोग और समझदारी से हम उनकी मदद कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साइदा क्वाद्री, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ कैसे खड़े रह सकते हैं जो मेंटल इलनेस का सामना कर रहा है। ये टॉपिक इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का समाधान सिर्फ दवाइयों में नहीं बल्कि अपनों के सहयोग में भी छिपा होता है। WHO के हिसाब से दुनिया भर में 1 आउट ऑफ 8 इंडिविजुअल किसी ना किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझते हैं। भारत में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक 15 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। एक रीसेंट स्टडी ये कहती है कि फैमिली सपोर्ट मेंटल इलनेस से रिकवरी को 40% तक बढ़ा सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप उनकी कंडीशन को समझें और उनके साथ सही अप्रोच अपनाएं। इस वीडियो का मकसद है आपको प्रैक्टिकल टिप्स देना जो आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड की हेल्प कर सके और उनकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सके। अब आइए समझते हैं 8 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप अपने क्लोज वंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। 1. स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है उनसे बात करना, क्योंकि मेंटल इलनेस से जूझते लोग अक्सर अपनी फीलिंग्स शेयर करने से कतराते हैं। एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहां वो कंफर्टेबल फील करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके भाई ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं और अपने रूटीन से डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं, तो कैजुअली बोल सकते हैं, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? स्टडीज़ कहती हैं कि जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं तो उनकी रिकवरी प्रोसेस तेज़ी से होती है। उन्हें बिना जज किए सुनना और अपने थॉट्स ओपनली एक्सप्रेस करने का स्पेस देना उन्हें सेफ और वैल्यूड फील करवाता है, जो सपोर्ट सिस्टम बनाने का पहला स्टेप है। 2. एनकरेज प्रोफेशनल हेल्प। बहुत लोग थेरेपी लेने से हेजिटेंट करते हैं, तो जेंटली उन्हें समझाएं कि हेल्प लेना एक ब्रेव स्टेप है। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे हम फीवर के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी ज़रूरी है। अगर उन्हें थेरेपिस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो उनकी हेल्प करें, उनके साथ जाने का ऑफ़र करें। रिकवरी टाइम लेती है तो पेशेंस ज़रूरी है। 3. बी पेशेंट एंड सपोर्टिव। मेंटल इलनेस हर किसी के लिए अलग होती है और रिकवरी का टाइम भी वेरी करता है। कोई जल्दी ठीक हो जाता है तो किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए पेशेंस रखें और हार्श कमेंट्स अवॉइड करें, जैसे जस्ट गेट ओवर इट। इंस्टेड बोल सकते हो, टेक योर टाइम, हम आपके साथ हैं। आपका पेशेंस और सपोर्ट से उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ेगा। 4. हेल्प विद डेली टास्क्स। मेंटल इलनेस की वजह से बेसिक टास्क्स भी ओवरऑल वेलबीइंग लगते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में उनकी हेल्प कर सकते हो, जैसे उनका फेवरेट खाना बनाना या उनके साथ ग्रोसरी शॉपिंग करना। जैसे अगर उनका रूम क्लटर्ड है तो कैजुअली बोलें, चलो साथ मिलके थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। ये स्मॉल एक्ट्स उन्हें वैल्यूड और केयर्ड फील करने में हेल्प करते हैं। 5. प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मेंटल इलनेस के दौरान लोग अपनी अचीवमेंट्स देखना बंद कर देते हैं और सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम गिराता है। आप उनकी छोटी छोटी एफर्ट्स को नोटिस करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, मुझे लगता है तुमने आज अपने लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत की। और आप कुछ फ्रेजेस को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे स्टॉप बीइंग नेगेटिव, क्योंकि यह डिसमिसिव लग सकता है। इसके बदले जेंटली उन्हें याद दिलाएं कि वो वैल्यूबल और केपेबल हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, तुम जितने स्ट्रांग हो उतना हर कोई नहीं होता। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उनका मूड अपलिफ्ट करता है और उन्हें उनकी रिकवरी जर्नी में एक स्टेप और आगे ले जाता है। 6. फॉस्टर फैमिली इंक्लूसिवनेस। उन्हें फैमिली एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना उनका आइसोलेशन फील कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लान अ मूवी नाइट या एक शॉर्ट आउटिंग और बोल सकते हैं, तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आएगा। अगर वो डिक्लाइन करते हैं तो उन्हें फोर्स मत करो, लेकिन हमेशा उन्हें फील करवाओ कि वो वैल्यूड और लव्ड हैं।
ये छोटी छोटी चीज़ें उनकी मेंटल स्टेट इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करती हैं। 7. एजुकेट योरसेल्फ। मेंटल इलनेस को बेटर समझने के लिए उसके सिम्टम्स और वार्निंग साइंस के बारे में नॉलेज लेना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि उनके थॉट्स सुइसाइडल हो रहे हैं या वो ज़्यादा विथड्रॉ कर रहे हैं, तो तुरंत एक्शन लें और प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो रिपीटेडली अपनी लाइफ को लेकर होपलेस बातें कर रहे हैं, तो उनका कामली सपोर्ट सिस्टम बनो और उन्हें हेल्प के लिए गाइड करें। अवेयरनेस के साथ आप उनके स्ट्रगल्स को डीपली समझ सकते हैं और टाइमली इंटरवेंशन करके उनकी रिकवरी प्रोसेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपकी नॉलेज उनके वेल बीइंग के लिए एक पावरफुल टूल बन सकती है। 8. सेट हेल्थी बाउंड्रीज। किसी मेंटल इलनेस से जूझ रहे व्यक्ति को सपोर्ट करना इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है, इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आप उनसे क्लियरली बोल सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, बट मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए। अपनी हॉबीज़ और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करें ताकि आप उनका बेहतर सपोर्ट सिस्टम बन सकें। रिमेंबर, आपका वेल बीइंग उनकी रिकवरी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मेंटल इलनेस से जूझ रहे किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड की मदद करना सिर्फ सॉल्यूशंस देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके लिए एक कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम बनने की बात है। छोटी छोटी बातें जैसे उनसे ओपन कॉन्वर्सेशंस करना, उनकी छोटी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना और उनके लिए फैमिली एक्टिविटीज़ प्लान करना उन्हें वैल्यूड और केयर्ड फील करने में मदद कर सकती है। आपका पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग उनकी रिकवरी प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है। साथ ही अपनी नॉलेज बढ़ाकर और प्रोफेशनल हेल्प को एनकरेज करके आप उनकी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को समझने और हैंडल करने में इम्पैक्टफुल रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना मत भूलें, क्योंकि आपका वेल बीइंग भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने थॉट्स शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सबके लिए ज़रूरी है। हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे 10 साइंस यू आर डीलिंग विद बर्नआउट, नॉट लेजीनेस, और 10 प्रैक्टिकल वेज टू एस्केप द ओवरथिंकिंग ट्रैप। इन वीडियोस को ज़रूर चेक करें टू बेटर अंडरस्टैंड और अपनी मेंटल वेलबीइंग को एनहांस करें। याद रखें, छोटी स्टेप्स भी किसी की लाइफ बदलने के लिए काफ़ी होती है। टेक केयर एंड स्टे सपोर्टिव।